हेलो, अस्सलाम वालेकुम क्लास 6। अच्छा, ये आपका नेक्स्ट प्रैक्टिकल है स्क्रैच का, पेज नंबर 110 110 पे है। ये आपका है ग्रुप प्रोजेक्ट है। ठीक है, ग्रुप प्रोजेक्ट है, ये आपको करना है प्रैक्टिकल। ये आपको मतलब दिए में स्टेटमेंट दिया हुआ है पेज नंबर 101 पे। ठीक है, और ये आपको परफॉर्म करना है। तो एक मरतबा मैं आपको यहाँ करवा के देख लेती हूँ, फिर आप लोग इस तरह ही कुछ और भी बना सकते हैं, स्लाइड चेंज करके, बैकड्रॉप चेंज करके। फिलहाल तो आपकी ये बुक का प्रैक्टिकल है, तो मैं एज इट इज बुक में जिस तरह दिया हुआ है इसी तरह आपको करवाती हूँ। ठीक है, तो इसमें देखें आपको स्टेटमेंट क्या दिया हुआ है। डेवलप योर ओन एनिमेशन यूजिंग स्क्रैच, डिस्कस विद योर ग्रुप मेंबर्स टू डेवलप एन एनिमेशन। एड सबसे पहले ए में एड अ क्रैब एज योर स्प्राइट। अच्छा, मैं बता चुकी हूँ कि अभी आपको ये स्प्राइट है। ठीक है, हमें इसे यहाँ से डिलीट कर देंगे और हमें एक स्प्राइट लेना है, और मैं आपको बता चुकी हूँ कि यहाँ से हम स्प्राइट ले सकते हैं। और कौन सा स्प्राइट लेना, हम एनिमल्स में जाके हम क्रैब ले लेते हैं। उन्होंने कहा है आप इसे क्रैब ले लें। क्रैब ले लिया। अब क्रैब की पोजीशन हम यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं, थोड़ा सा इसको ड्रैग करके माउस से इसे यहाँ पर रख दें। ठीक है, साइड पे, ताकि इसकी मूवमेंट नजर आए। बी में है एड अ बैकग्राउंड या बैकड्रॉप दैट लुक्स लाइक एन ओशियन। हमें एक बैकड्रॉप या बैकग्राउंड लेना है, इसे हम बैकड्रॉप ही कहते हैं। ठीक है, देखिए लिखा हुआ ऊपर चूज अ बैकड्रॉप, ये बैकड्रॉप होता है। तो हमें ओशियन का एक बैकड्रॉप लेना है जिसे लुक लाइक ओशियन जैसा लगे। तो हमें यहाँ अंडर वाटर में चले जाते हैं, तो यहाँ हमें मिल जाएगा। ठीक है, ये ले लेते हैं हम। ठीक है, ये ले लिया हमने। अब ये दो चीजें हो गई, ए भी हो गया, बी भी हो गया। सी है मूव योर क्रैप स्प्राइट लेफ्ट एंड राइट एंड बाउंस इफ टचेस द एज। अब आप इसको मूव करवाना है। ठीक है, मूव करवाना है, जैसे आपको मूव करवाना है, 10 स्टेप मूव करवाना है। ठीक है, ये मूव करेगा। सबसे पहले तो हम इसको कंट्रोल के लिए इवेंट्स में, मतलब यहाँ पे देखते हैं कि किस तरह ये इसका एक्शन स्टार्ट कब हो। तो व्हेन ग्रीन फ्लैग क्लिक, ये जब क्लिक हो तो ये इसका स्टार्ट हो जाए, एक्शन स्टार्ट हो। तो ये मूव करे 10 स्टेप्स। अब ये मूव करे 10 स्टेप हो गया नंबर सी में। सी में यही आ रहा है कि 10 स्टेप मूव करे और लेफ्ट एंड राइट करे। ठीक है, लेफ्ट एंड राइट पे करे, और जब बाउंस हो जाए, यानी कि टच करे एज को, किनारे को जाते जाते, तो फिर ये दोबारा से बाउंस हो, मतलब वहां से रिवर्स हो जाए। जैसे अब हम इसको क्लिक करते हैं और ये देखें मूव कर रहा है, ये मूव कर रहा है ना आपका। और ये देखें, जब इसको बाउंस कब कहते हैं, लगाते हैं जब ये देखें मूव करते करते ये आगे चला जाएगा, एज से भी आगे चला जाएगा, है ना। तो ये चीज क्या है, ये हमें इसे क्या करना है कि हम इसमें एक कोड लगाना है। एक कोड कहाँ से लगाना है, मोशन में लगाना है, और यहाँ से आपको मिलेगा, लास्ट में ही आता है, इफ ऑन एज बाउंस, मतलब जब एज पे चला जाए तो बाउंस हो जाए। ठीक है, देखिए अब ये बाउंस हो गया। लेकिन अब इसके साथ साथ एक क्या चीज हुई है, क्या चीज हुई है कि ये उल्टा हो गया। अब इसके उल्टा होना नहीं चाहिए। बाउंस होने के बाद ये दोबारा सीधा ही मूव करे, लेफ्ट और राइट मूव करे, दोबारा सीधा ही मूव करे। तो इसके लिए हम इसमें क्या लगाएंगे, एक रोटेशन लगाएंगे। और ये भी आपका यहीं पर होगा सेट रोटेशन स्टाइल, मतलब इसका जो रोटेशन स्टाइल हो, लेफ्ट और राइट मूव करवाना है ना इसे। ठीक है, तो यहाँ पे हम ये लेफ्ट एंड राइट का लगा देते हैं, रोटेशन स्टाइल इसका। ठीक है, अब क्या होगा, ये जब आप इसको क्लिक करेंगे ना फ्लैग को, तो ये देखिए फ्लैग को क्लिक करें, ये जब टच हुआ एज पे, एज कहते किनारे को, तो बाउंस किया इसने, लेकिन रोटेशन इसकी लेफ्ट एंड राइट ही रहेगी। ठीक है, ये इसका ये इसकी मूवमेंट हो गई। ये हो गया, हमारे तीनों चीजें हो गई सी में, सी ऑप्शन में तीनों चीजें हो गई। मूव भी कर रहा है, लेफ्ट एंड राइट भी कर रहा है, और जब एज पे आ जाए तो मतलब किनारे पे आ जाए तो बाउंस भी कर रहा है। ये सी ऑप्शन में तीनों चीजें हो गई। अब डी में क्या है, चेंज द क्रैप कॉस्ट्यूम सो दैट सीम्स लाइक वॉकिंग। अब हम इसके कॉस्ट्यूम्स को चेंज करेंगे। कॉस्ट्यूम क्या होते हैं, यहाँ पे आपका एक कॉस्ट्यूम टैब होता है। कॉस्ट्यूम इसके लुक को कहते हैं। देखिए इसमें इसके दो कॉस्ट्यूम है, कॉस्ट्यूम ए और कॉस्ट्यूम बी। कॉस्ट्यूम ए में इसके ए को देखें और मैं बी को क्लिक करूंगी तो ये इसका कॉस्ट्यूम बी है। तो आप बी में नजर आ रहा होगा कि ये इसके थोड़े से हैंड वॉइड हो जाते हैं, खुल जाते हैं, और ए में बंद होते हैं।
ठीक है, तो हमें इससे वो इन्होंने कहा है कि इसको चेंज करें कि वॉकिंग का टाइप का लगे, तो उसकी कॉस्ट्यूम को भी चेंज करने के लिए हमारे पास कोड ही होगा। ठीक है, हम कोड में दोबारा चले जाएंगे, कोड को क्लिक कर दें। और कॉस्ट्यूम का मतलब होता है हर स्प्राइट का एक लुक होता है, जितने भी आपको स्प्राइट दिए गए हैं उनके लुक्स होते हैं, उनके अपनी मतलब उनके बॉडी के लुक्स होते हैं, उनकी पोजीशन होती है। एक तो हम उनको खुद ही मूव करवाते हैं लेफ्ट राइट, तो उसकी बॉडी पार्ट्स तो मूव नहीं होते, वो पूरा पूरा मूव होता है। लेफ्ट राइट करें हम उसको, अप है डाउन करें, वो मूव हो जाता है, रैंडम पोजीशन में मूव हो जाता है। लेकिन अगर हमें इसकी बॉडी पार्ट्स को मूव करवाना है तो कॉस्ट्यूम्स को हमें कॉस्ट्यूम्स लगाना होता है, कॉस्ट्यूम का कोड लगाना होता है। ठीक है, हम देखते हैं कॉस्ट्यूम का कोड हमें लुक्स में मिल जाएगा, और हम इसमें यहाँ पे नेक्स्ट कॉस्ट्यूम कर देंगे। नेक्स्ट कॉस्ट्यूम में क्या होगा कि इसका जो है आपको क्या लगेगा, ये इसका जो देखें आप जब इसको क्लिक करके देखें, ये देखें इसके जो कॉस्ट्यूम्स में क्या हो रहा है, बन या खुल रहे हैं, इसके नेक्स्ट कॉस्ट्यूम्स में है। ये देखें वॉकिंग का टाइप, अब वो वॉकिंग लग रही है उसकी ना, कि वो खुद भी चल रहा है, सिर्फ पूरी बॉडी नहीं, उसको खुद भी मूव कर रहा है। ये हो गया हमने। अब ई में क्या, एड एन ओशियन वेव साउंड टू द एनिमेशन। ये ऑप्शन है आपका कि इसमें कोई साउंड डालना है ओशियन का, तो हमें इसमें साउंड पे चले जाएंगे, साउंड टैब पे चले जाएंगे, और ठीक है हम प्ले साउंड करेंगे। यहाँ पे हम लगा देते हैं पहले, फिर साउंड को चेंज कर देंगे। ठीक है, अभी यहाँ पे पॉप का साउंड है ना, पॉप मतलब पॉप पॉप करेगा, इस तरह का साउंड है, लेकिन हमें असल में साउंड में इसका ओशन का साउंड लगाना है। तो ये साउंड के टैब में जाकर फिर यहाँ पे आपके एक साउंड टैब ऑप्शन होता है, उसको क्लिक करते हैं। ठीक है, और यहाँ पे आप सर्च कर सकते हैं। ओशियन वेव्स, ये देखिए ये आ गया आपका ओशियन वेव्स। आप इसमें कोड में चले जाएं दोबारा, और यहाँ पे क्लिक करके जहाँ पॉप है ना, पहले भी कर सकते हैं आप, बाद में भी कर सकते हैं, ये आपकी मर्जी है। आपने ओशियन वेव कर दिया। ठीक है, अब ये आपका ओशियन वेव हो गया। आप अब इसको दोबारा से ये फ्लैग को क्लिक करें, चाहे इस वाले फ्लैग को क्लिक करें। ठीक है, ये सब चीजें हो गई। लेकिन ये जो ये चीजें जो हो रही है, जब हम ग्रीन फ्लैग को क्लिक करते हैं जब ही हो रही होती हैं, हमें बार बार क्लिक को सॉरी फ्लैग को क्लिक करना होता है, वो बार बार होती है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि हम फोर एवर का लूप लगा देते हैं। ठीक है, फोर एवर में क्या होता है, या फोर एवर में हम लूप लगाने से क्या होगा कि ये जो है ये फोर एवर करते ही रहेगा, अनटिल जब तक हम इसको स्टॉप ना करें, ये खुद ही हमारे पास फोर एवर का लूप लग गया। ये सबको देखें कवर करके, यहाँ पे इसका लास्ट में एरो होता है, ये फोर एवर का मतलब सब जितने भी टैब हैं सब इसके अंदर ही फिर आ रहे होते हैं, ब्लॉक्स हैं जितने भी। ठीक है, अब ये देखें फिर हमें बार बार क्लिक करने की जरूरत है। यहाँ से स्टॉप नहीं करेंगे, ये स्टॉप नहीं होगा। तो ये इस तरह का आपका पूरा प्रैक्टिकल बन गया। ठीक है, ABCDE ग्रुप प्रोजेक्ट का पेज नंबर 110। ठीक है, अब इसकी प्रैक्टिस करें। ओके, अल्लाह हाफिज।